बूढ़े, बच्चे और जवान, विद्यार्थी, महिलाएं, व्यापारी, नौकरी पेशा, कई तरह के लोग हैं, पर सब लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन बार बार मैंने सुना है। वे कहते हैं कि हम चीज़ों को ध्यान से नहीं देख पाते हैं, चीज़ों में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। बच्चों का भी ये कहना है, बड़ों का भी ये कहना है, घर वाले भी कहते हैं कि किसी काम को करो तो ध्यान से करो। मुझे लगता है कि इसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं हम योग से, आयुर्वेद से निकाल सकते हैं। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे आसन और एक प्राणायाम लेकर के आया हूँ जिससे आप अपने ध्यान को, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे, वयस्क, महिलाएं इन आसनों को करें और अपने ध्यान को, अपनी समझदारी को, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। हमारा पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ सभी समझते हैं, ताड़ का एक वृक्ष होता है और वो सीधा होता है। इस आसन में भी हमें हमारे पूरे शरीर को सीधे ऊपर की तरफ ले जाना है। सबसे पहले इस पोजीशन को समझिए। हमें दोनों पैरों को एक दूसरे के पास रखना है, दोनों अंगूठों को अंगूठों के साथ, पंजों को पंजों के साथ, एड़ी को एड़ी के साथ, तलवों को तलवों के साथ रखना है और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि आप जो भी आसन करते हैं उस आसन में अपनी श्वास को ज़रूर जोड़ें, क्योंकि सांस के साथ आप इन आसनों को पूरी निपुणता के साथ कर पाएंगे। आइए करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन में पहले आप सीधे खड़े हो जाएं, शरीर को ढीला छोड़ें, गहरी सांस अंदर लें और अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचें। साथ ही साथ अपने पंजों पर खड़े रहने का प्रयास करें, क्योंकि ये अभ्यास कंसंट्रेशन से, आपके ध्यान से जुड़ा हुआ है। तो प्रयास करें कि आप कुछ समय तक अपने छत की ओर देख सकें, बिना हिले, बिना डुले, अपने ध्यान, अपने मन, अपनी एकाग्रता को छत की ओर लगाएं। पूरे शरीर को तानें, पूरे शरीर को तानें, पूरी शक्ति, सामर्थ्य और एकाग्रता के साथ। वापस। इस आसन से आपका मन, आपकी एकाग्रता जागृत होती है, शरीर में स्थिरता आती है और आपको बेटर पोस्चर प्राप्त होता है। हमारा दूसरा आसन, ये दूसरा आसन वृक्ष आसन है। वृक्ष ये भी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है और ये मेरे फेवरेट आसनों में से एक आसन भी है। इसमें आप अपने बाएं पैर को उठाकर दाएं पैर की जांघ पर इस प्रकार से लगाएं। सुनिश्चित करें कि यहाँ पर कोई गैप ना हो और स्थिर रहने का प्रयास करें। शुरू में बैलेंस यहाँ वहाँ हो सकता है, पर स्थिर रहने का प्रयास करें, क्योंकि स्थिरता के लिए ही हम ये कर रहे हैं। और फिर सांस भरेंगे अंदर और अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ। हमें इसी पोजीशन में स्थिर रहना है। ये स्थिरता इस बात को सुनिश्चित करती है कि हमारा कंसंट्रेशन कितना हाई है। आप जितनी भी देर स्थिर रह सकेंगे, आपका कंसंट्रेशन उतनी ही देर बढ़ेगा। साथ ही साथ सांस लेते रहें, गहरी सामान्य सांस। अब जिस प्रकार इसे हमने बाएं पैर के साथ किया है, इसी अभ्यास को हम दाएं पैर के साथ दोहराएंगे। दाएं पैर को बाएं पैर पर इस प्रकार लेकर और सांस भरकर ऊपर की तरफ शरीर को तानें और एक पोजीशन में स्थिर रहने का प्रयास करें। सामान्य श्वास लेते रहें और धीरे धीरे वापस। हमारा तीसरा आसन है पाद हस्तासन। इसे
उत्तान पादासन भी कहते हैं। ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, शुरुआती लेवल पर जो कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से करें। इस आसन में हमें सांस भरना है अंदर और श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है। अब जो लोग वृद्ध हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं वो इतना ही कर सकते हैं, जो यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं वो इतना कर सकते हैं। वास्तविक आसन में आपका सर आपके घुटनों से लगना चाहिए। हम इसे एक बार और दोहराते हैं, आपका सर आपके घुटनों से लगना चाहिए। ये एकदम से नहीं होगा, ये धीरे धीरे होने वाला अभ्यास है। इसे एक दिन में करने का प्रयास ना करें। अगर कोई बीमारी एक दिन में आती नहीं है तो वो एक दिन में जाती भी नहीं है, और इसी प्रकार आसन भी एक दिन में ही नहीं लगते हैं और नहीं लगाने चाहिए। इस आसन को करने के लिए आप सांस भरेंगे अंदर, छोड़ेंगे, हथेलियों को जमीन पर रखना है और सिर को घुटनों से जोड़ना है। शुरू में ये जितना होता है उतना ही करें। जिन्हें बीपी की या स्लिप डिस्क की दिक्कत है वो इस आसन को ना करें। शुगर पेशेंट भी इस आसन को यथासंभव करने का प्रयास करें। एक बार और मैं आपको ये बता देता हूँ। सांस भरेंगे अंदर, छोड़ेंगे, हाथों को जमीन से लगाते हुए सिर को घुटने से लगा, पैर सीधे रहें, कमर सीधी रहे। हमारा चौथा और आखिरी आसन पृष्ठ आसन, इसे पूरी सावधानी से करना है। इसमें असावधानी कतई मंजूर नहीं है। जो लोग इसे खड़े होकर ना कर पाए वो इसे बैठ करके करें। मैं बैठ करके भी बता दूंगा, लेकिन खड़े होकर करने वाले पूरी सावधानी रखें। ये नुकसानदायक भी हो सकता है अगर आप गिरे। इस आसन में आप दोनों पैरों को खोल लें और हाथ कमर पर, और श्वास को भरते हुए शरीर को पीछे की ओर झुकाना है और हाथों से एड़ियों को पकड़ना है। इस आसन को पृष्ठासन कहते हैं। श्वास अंदर लें और छोड़ते हुए सीधे खड़े हो जाए। आप सभी प्राणायाम के विषय में जानते ही होंगे। अष्टांग योग में प्राणायाम बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है। मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि हमारे भारत के वासी सभी स्वस्थ हों, स्वच्छ हों, संस्कारित हों और जिस भी काम को करें अपने पूरे मन से कर पाएं। यही मेरा आज के वीडियो का उद्देश्य भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और कई सारे वीडियो हम आपके लिए लाते रहें और आप इससे काफ़ी कुछ सीखें, जीवन में आगे बढ़ें। हमारा अब एक प्राणायाम इस अभ्यास में जोड़ना ज़रूरी है। प्राणायाम करते वक्त जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सामान्य इस स्थिति में बैठ सकते हैं, और जो नए बच्चे हैं वो पद्मासन में बैठ करके प्राणायाम कर सकते हैं। पद्मासन जिसमें एक पैर को इस प्रकार और दूसरे पैर को इस प्रकार लगाकर बैठे। ये जो प्राणायाम मैं आपको बताने वाला हूँ इसका नाम है भ्रामरी। भ्रामरी अद्भुत प्राणायाम है। ये प्राणायाम आपके ध्यान, मन, एकाग्रता को बढ़ाता है। जो बच्चे इसे कर रहे हैं वे बहुत ज़्यादा फायदा इस प्राणायाम से ले सकते हैं। उनका ध्यान एकाग्र रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, चीज़ें बड़ी आसानी से समझ आएंगी। इस प्राणायाम में
पद्मासन में बैठें, दोनों हाथ घुटनों पर, और ज्ञान मुद्रा को धारण करें। ज्ञान मुद्रा जिसमें आपका अंगूठा और उंगली दोनों जुड़े होते हैं। अंगूठा और उंगली दोनों जुड़े होते हैं। दोनों को घुटनों पर रखें, आंखें सहज रूप से बंद, चेहरा सामने। लंबी गहरी सांस अंदर लें और छोड़ दें। अपने शरीर को स्थिर करें और मन में सुख, शांति और आनंद का अनुभव करें। एक और गहरी सांस। और अब दोनों हाथों को उठाएं, आंखों पर रखें और अंगूठे से कान को ठीक प्रकार से बंद कर लें। भ्रामरी प्राणायाम में हमें भंवरे के समान स्वर उत्पन्न करना है, गुंजन उत्पन्न करना है। आप ओम शब्द का उच्चारण भी कर सकते हैं इस प्रकार। ओम। या इस अभ्यास को 2 से 3 बार दोहराएं और कमर सीधी रहे, सिर सीधा रहे। स्थिति का वास्तविकता में बहुत महत्व है। प्राणायाम में आपको सहज रहना है, सुखी रहना है, ढीले कपड़े पहनना है। यदि आप इन अभ्यासों को अपनी नियमित जीवन शैली में अपनाते हैं तो आप इनके फायदे पहले दिन से ही अनुभव करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं चाहूँगा कि सभी अधिक से अधिक योग और प्राणायाम को अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।